कि अपनी कोई भी चीज यदि छूटती है तो तकलीफ होती है, लेकिन आपके शरीर में पैदा होने वाला रोग वह तो आपका अपना होता है, आपके शरीर में पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसे दूर करना चाहते हो। और अगर वह दूर हो जाता है तो आपको इसकी खुशी होती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ रिश्ते होते हैं जो हमारे जीवन के बहुत बड़े रोग होते हैं, और कमाल की बात यह है कि हम उनको दूर नहीं होने देना चाहते। जो आपके वास्तविक अर्थों में अपने लोग हैं, वो आपकी भाषा, आपकी बोली, आपका रहन सहन या आपके शब्दों को ही नहीं, आपके मौन को भी समझ लेते हैं, आपके दिल की भावना को समझते हैं। और ये जब दुनिया में बहुत सारे रिश्ते आपने बना लिए हैं, हो सकता है वो आपकी किसी चीज से प्रभावित हो, आपके धन से, पद से, आपके सुंदर शरीर से, किसी न किसी चीज से प्रभावित होते हैं, अपने स्वार्थ से प्रभावित होते हैं। कोई उनका लालच तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे किसी दूसरे व्यक्ति ने उनके कानों में आपके खिलाफ कोई बात डाल दी, चाहे वह झूठ मूठ की हो, झूठे तथ्य भी पेश कर दिए, वह आपके खिलाफ हो जाएगा, आपसे नफरत करने लगेगा। अब आपको तकलीफ तो होगी कि यह तो मेरा आदमी था, इसके सामने तो यह झूठी बात चली गई। आप जाकर फिर सफाई देते हो और किसी तरह से वह रिश्ता रिपेयर हो जाता है, एक पैबंद लग जाता है। लेकिन फिर इसी प्रकार की यदि घटना होती है तो आप बार बार सफाई देते देते आप अपने आत्म बल को खो देते हो, अपनी औकात को खो देते हो, अपनी वैल्यू को खो देते हो, अपनी आत्मा को खो देते हो। वास्तव में ऐसे लोग जो कान के कच्चे होते हैं, जो वास्तव में आपको सही अर्थों में आपको समझते ही नहीं, केवल लोगों के कहने से उनके अनुसार उनकी आस्थाएं बदलती रहती हैं, उनका मन बदलता रहता है। ऐसे आदमी जीवन के वो रोग हैं जिनके चले जाने से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छा हुआ कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ उनके कान भर दिए और वो आदमी आपसे दूर हो गया। ये रोग दूर हो रहे हैं, आपके बीमारी कट रही है आपकी। जितने ज्यादा समाज में आप संबंध फैला लेते हो, उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर डाल लेते हो, उतने ज्यादा दायित्व बढ़ा लेते हो, उनके बारे में ज्यादा सोचते हो। दिमाग में आपके केवल वो लोग भरे रहते हैं, यह संसार भरा रहता है। न तो आप तरक्की की बात गहराई से सोच सकते हैं ऐसे में, न ही आप परमात्मा के विषय में कभी गहराई से सोच पाते हैं। ये लोग आपकी ऊर्जा को खाते रहते हैं। इनके द्वारा कही गई बातें, इनके द्वारा किया गया कई बार ऐसा व्यवहार आपके लिए अनपेक्षित था, आपकी ऊर्जा को खाता रहता है। जब इनके मन में गलत फहमियां पलती हैं, फिर आप उन्हें दूर करने के लिए ऊर्जा लगाते हो। आपकी सारी वो ऊर्जा जिससे कि आपके जीवन में चमत्कार हो सकता था, कोई सुधार हो सकता था, इन कार्यों में आप समाप्त कर देते हो। ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो इस तरह के लोग हैं उनकी छटनी होने दो, खाली होने दो। यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आपके पास हजारों रिश्ते हैं, हजारों संबंध हैं, हजारों लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। समाज में आपने एक रुतबा बनाया है। इस फेक रुतबे से बहुत बेहतर है आपके 4, 5, 8, 10 ऐसे रिश्ते जो आपको पूर्ण तरह दिल से समझते हो, जिन्हें आपकी कदर हो, क्योंकि आपकी भावनाओं को समझने वाले हैं, सचरित्र हो, अच्छे लोग हों।
ऐसे लोगों से यदि आप संबंध रखोगे, न केवल आप मानसिक शांति को प्राप्त करोगे, केवल मानसिक शांति नहीं, बल्कि ऐसे लोग आपकी तकलीफ में, आपके बुरे वक्त में आपके काम भी आएंगे। जब आप गिरते हो तो वो आपको उठाते हैं, जब आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो वह आपको रोकते हैं। बस कुछ थोड़े ही रिश्ते होते हैं। हो सकता है कि आपको कभी कभी यह एहसास होता है कि फला फला आदमी के कितने सारे लोग जानने वाले हैं, कितनी उसकी प्रसिद्धि है और मेरी प्रसिद्धि थोड़ी कम है। यह एहसास आपको हो सकता है, लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये फेक प्रसिद्धि से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके जीवन की शांति को ये खा रहा है। इस दुनिया में हम आए हैं, खुशी के साथ रहिए, आनंद के साथ रहिए, परमात्मा को याद कीजिए, उत्सव की तरह इस जिंदगी को बनाकर रखें। जब आप संबंध तो बहुत ज्यादा बना लेते हो, कभी इधर फोन करके, कभी उधर फोन करके, फिर उन्हें रिपेयर करने की कोशिश करते हो, कभी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हो, यकीन मानिए आप अपने जीवन की शांति को, सुकून को खो देते हैं। इसलिए इस बात का एहसास अपने मन में रखिए। हर बार हर चीज आपसे जुदा हो वह तकलीफदायक नहीं होती, चाहे वह शरीर के रोग हों या जीवन के रोग, अर्थात बाहर समाज में आपके द्वारा बनाए गए जो निरर्थक संबंध थे, जिन्हें बार बार आप रिपेयर करने की कोशिश करते हो, ये सारी की सारी चीजें आपसे दूर हो जाएं तो ही बेहतर है। शरीर स्वस्थ रहे, जीवन स्वस्थ रहे, शांति रहे, इसी में आनंद है। आपके मन में परमात्मा का वास हो, आपके शरीर में उसकी ऊर्जा हो और आपके चेहरे पर वो शीतलता हो, वो भाव हो कि आपको कुछ मिल गया है। फिर आपको ऐसे फेक रिश्ते निभाने की जरूरत नहीं। रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन एक गुरु का रिश्ता होता है जो कि शरीर का रिश्ता नहीं होता, वह मन का, आत्मा का रिश्ता होता है। इसी तरह परमात्मा का रिश्ता है, उसे आप अपने अंदर ही अनुभव करें। उससे जुड़ने के बाद आपको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए कई भगत कहते हैं अपने बाबा भोलेनाथ को कि हे भोलेनाथ, मेरा कम से कम इतना तो साथ दे देना कि आपके सिवा किसी और के दरवाजे पर सर न झुकाना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।